हर इंसान के अंदर एक मिस्टीरियस कोड छुपा है। 3 बिलियन लेटर्स का। ये लिखा है कागज पर नहीं, बल्कि हमारी हर एक सेल के अंदर। ये कोड डिसाइड करता है हम कैसे दिखते हैं, हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या। अब सोचो, अगर इंसान इस कोड को पूरा पढ़ ले, अगर डॉक्टर्स आपके डीएनए को देख के बता सकें कि 20 साल बाद आपको कौन सी बीमारी हो सकती है या कौन सी दवा आपके लिए बेस्ट होगी। सुनने में साइंस फिक्शन जैसे लग रहा है ना, लेकिन ये सपना रियलिटी बना एक ऐसे एम्बिशियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट के थ्रू जिसका नाम था द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और आज हम बात करेंगे इस ग्लोबल कहानी की, साथ ही इंडिया के अपने जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट की भी, जिसने इंश्योर किया कि हमारी डाइवर्सिटी भी लाइफ की लैंग्वेज में लिखी जाए। चलिए, लेट 1980s में तब बायोलॉजी एक क्रॉस रोड पे थी। डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन, क्रिक और रोसालिन फ्रैंकलिन ने 1950s में क्रैक कर लिया था। साइंटिस्ट जानते थे कि डीएनए एक बुक ऑफ लाइफ है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये बुक 3 बिलियन लेटर्स लंबी थी और अभी तक कोई इसे कवर टू कवर पढ़ नहीं पाया था। 1990s में एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कोई सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि इंसान के अंदर एक पूरा यूनिवर्स मैप करने की कोशिश थी। इस प्रोजेक्ट को लीड किया यूएस ने, साथ ही यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना भी जुड़े। हजारों रिसर्चर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नए सुपर कंप्यूटर्स और नए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स डेवलप हुए। गोल सिंपल लगता था, पर स्केल बहुत बड़ा था। सारे 3 बिलियन बेस पेयर्स डिकोड करना, सारी जीन्स आइडेंटिफाई करना, लगभग 20 to 25 हज़ार। 13 साल तक नॉन स्टॉप मेहनत के बाद 2003 में प्रोजेक्ट खत्म हुआ, 2 साल पहले ही, और इंसान के हाथ अपना ब्लूप्रिंट आ गया। मेडिकल ब्रेक थ्रूज, जीन्स डिस्कवर हुए जो ब्रेस्ट कैंसर, BRCA1, BRCA2, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन डिसीज जैसे डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जेनेटिक टेस्टिंग और अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हुआ। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पहला दवा ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे दी जाती थी। अब जीनोमिक डाटा से डॉक्टर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपके बॉडी के लिए सही होगी। यही प्रिसिशन मेडिसिन है। फोरेंसिक एंड एंथ्रोपोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एडवांस्ड हुई, क्राइम सॉल्व करने में, डिसास्टर विक्टिम आइडेंटिफाई करने में मदद मिली। साथ ही ये भी समझने को मिला कि ह्यूमंस अफ्रीका से कैसे माइग्रेट हुए और अलग अलग रीजन्स में डाइवर्सिफाई हुए। साइंटिफिक स्पिन ऑफ्स, कंप्यूटिंग, डाटा स्टोरेज और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में नए इनोवेशंस आए। एक लाइन में समझो, इंसान को अपनी डिक्शनरी ऑफ लाइफ मिल गई थी। जो जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंस हुआ था, वो मोस्टली वेस्टर्न पॉपुलेशंस, यूरोपियन और अमेरिकन सैंपल्स पर बेस्ड था। लेकिन इंडिया एक अलग ही कहानी है। 1.4 बिलियन लोग, हजारों कास्ट, ट्राइब्स, एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेजेस और सेंचुरी से कम्युनिटीज के अंदर ही शादी, एंडोगामी, ये सब मिलकर एक यूनिक जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाता है। ऐसे में सिर्फ वेस्टर्न जीनोम पे रिले करना ऐसे ही है जैसे इंडियन फूड को समझने के लिए इटालियन कुक बुक यूज करना। फ्लेवर मिस हो जाता है। इसीलिए इंडिया को अपना जीनोम प्रोजेक्ट जरूरी था, एक ऐसा जो हमारी डाइवर्सिटी, रिस्क और स्ट्रेंथ्स को रिफ्लेक्ट करे। टू 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया इंडिया जेन जीनोम प्रोजेक्ट। इसे लीड किया CSIR IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और CSIR CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। ऑब्जेक्टिव्स थे अलग अलग रीजन्स, कास्ट और एथनिक ग्रुप के इंडियंस का जीनोम सीक्वेंस करना, एक इंडियन जेनेटिक डाटाबेस बनाना जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और फोरेंसिक्स में काम आए। एक्चुअली इंडिया ने 2009 में ही अपने पहला जीनोम सीक्वेंस कर लिया था,
लेकिन इंडिया जिनका स्केल बढ़ाता एक रेफरेंस मैप बनाना था। इसे इंडिया को समझ आएगा कि क्यों इंडियंस डायबिटीज, हार्ट डिसीज और कुछ कैंसर के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, क्यों कुछ मेडिसिन इंडियन पॉपुलेशन पे अलग इफेक्ट करती है। किसी जेनेटिक डाटा से पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता है जो इंडिया स्पेसिफिक हो। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। फ्यूचर में डॉक्टर आपका जीनोम देख के बता सकता है कि आपको 40 साल की एज में डायबिटीज रिस्क है या नहीं, और दवा वही लिख के देगा जो आपके डीएनए के हिसाब से सही है। पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कौन से कम्युनिटीज रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए एट रिस्क है। उनके लिए स्पेसिफिक हेल्थ इंटरवेंशंस डिजाइन किए जा सकते हैं। फोरेंसिक्स। जब डीएनए प्रोफाइलिंग इंडियन रेफरेंस जीनोम पे होगी तो क्राइम सॉल्विंग और डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन और एक्यूरेट हो जाएगा। एग्रीकल्चर। जीनोम मैपिंग सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, क्रॉप्स और लाइवस्टॉक के लिए भी हो रहा है। इंडिया राइस, व्हीट और पल्सेस के जीनोम सीक्वेंस कर रहा है ताकि क्लाइमेट रेसिस्टेंट वैरायटीज बन सके। बड़ी कहानी के साथ बड़ी चैलेंजेस भी होते हैं। एथिकल कंसर्न। आपके जेनेटिक डाटा का मालिक कौन, उसे मिसयूज से कैसे बचाए। प्राइवेसी इश्यूज। क्या इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसीज डिनाई करेंगे डीएनए बेसिस पे। कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जीनोम सीक्वेंसिंग सस्ता हो रहा है, लेकिन जो मैसिव डाटा है उसे मैनेज करना एक्सपेंसिव है। रिप्रेजेंटेशन। इंडिया की हजारों कम्युनिटी को कवर करना एक जाइजांटिक टास्क है। ये सिर्फ साइंस का इश्यू नहीं, लॉ, एथिक्स और पॉलिसी का भी मैटर है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट दिया। इंडियन जीनोम मैपिंग हमें अपना लोकल सिग्नेचर दे रहा है। सोचो एक फ्यूचर जहाँ हर न्यूबॉर्न का जीनोम बर्थ पे सीक्वेंस हो और उनका लाइफ लॉन्ग हेल्थ रोड मैप बन जाए। डॉक्टर्स गस ना करे कि कौन सी दवा चलेगी, डीएनए देख के एक्सेप्ट मेडिसिन लिख दे। इंडियन स्पेसिफिक वैक्सीन और मेडिसिन डेवलप हो हमारे यूनिक जीन्स के हिसाब से। ये है पर्सनलाइज्ड, प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेडिसिन का फ्यूचर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये जवाब दिया, इंसान होने का मतलब क्या है। और इंडियन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट अभी ये पूछ रहा है, इंडियन होने का मतलब हमारे डीएनए में क्या लिखा है। ये जर्नी है ग्लोबल से लोकल तक, यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट से अपने यूनिक सिग्नेचर तक, साइंस से सोसाइटी तक। और जीनोमिक्स की ये कहानी सिर्फ मेडिसिन नहीं बदलेगी, बल्कि हमें खुद को समझने का नया तरीका देगी।